तो ये हमारा आज नेक्स्ट लेक्चर है ज्योमेट्री की सीरीज में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था लाइंस एंड एंगल्स के लिए प्रैक्टिस। तो आई होप आप सब लोगों ने वो पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से उसको सॉल्व किया होगा। ठीक है, और जो भी आपके डाउट्स आए होंगे वो आपने वीडियो में देखे होंगे। लेकिन मैंने आपसे पहले ही बोला था, आपके अगर कोई और डाउट रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्राइंगल। मैं ट्राइंगल के जो नोट्स हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ने मुझे डिमांड किया कि मैम आप वहाँ पे नोट्स भी डाल दीजिए, तो डेफिनेटली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने हैंड रिटन नोट्स भी वहाँ पे अपलोड कर दूंगी आगे से, एंड आपकी जो प्रैक्टिस शीट्स होंगी वो भी वहाँ पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का इंपॉर्टेंस इतना है, अगर जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ज्योमेट्री में अगर हम बात करें तो प्री के पेपर में 1 to 3 क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं, और मेंस में भी आपके कम से कम 12 to 14 क्वेश्चंस रहते हैं, और सीडीएस के एग्जाम्स में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। 100 में से 22 क्वेश्चन तो सिर्फ आपके ज्योमेट्री में आते हैं। इस साल तो सीडीएस में 40 तक क्वेश्चन, मैंसुरेशन प्लस ज्योमेट्री मिला के टोटल 40 तक क्वेश्चन वहाँ पे आए। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि टॉपिक का इंपॉर्टेंस कितना है ज्योमेट्री का। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं कि ट्राइंगल के लिए हमारे पास ट्राइंगल फॉर्मेशंस मींस टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, टाइप्स की बात, एंड सेकंड इज साइन एंड कॉस रूल की हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें मालूम है कि ट्राइंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं, लेकिन जब उस पर क्वेश्चंस आता है तो हम ऐसे हो जाते हैं कि यार ये तो क्या ही हुआ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं बेसिक से, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि हम बेसिक टू एडवांस जाएंगे, बेसिक टू एडवांस। तो ट्राइंगल आपका एक पॉलीगन का ही पार्ट है। जैसे हम पॉलीगन बोलते हैं तो जो भी फिगर, एक क्लोज्ड फिगर जो होती है मोर देन 2 साइड्स के लिए, ठीक है, वैसे भी आप 2 साइड्स को मिला के कोई भी क्लोज्ड फिगर नहीं फॉर्म हो सकता, तो मोर देन 2 साइड्स में जो आपकी क्लोज्ड फिगर रहेगी वो आपकी सब पॉलीगन में आती है। ठीक है, तो ट्राइंगल भी आपका एक पॉलीगन का पार्ट है। तो सबसे पहले अगर हम ट्राइंगल को देखें तो ट्राइंगल में जैसे हम सबको पता है, हमने अपने स्कूल लेवल से ही सीख लेते हैं कि ट्राइंगल मीन्स 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ठीक है, अब ट्राइंगल में सबसे पहला जो मैं बात करूंगी वो होगा ये जो इंटीरियर एंगल। देखो हमने लास्ट टाइम भी जब मैंने एंगल समझाया था आपको, तब मैंने आपको समझाया था इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे ट्राइंगल के सम की बात, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, मैं यहाँ पे सिर्फ ट्राइंगल की नहीं, ताकि आपको आगे के लिए भी पॉलीगन के लिए समझ में आ जाए। आपके पास अगर कोई भी पॉलीगन है, उसके सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स की जो वैल्यू होती है बच्चे, वो होती है आपके पास में n-2 इंटू 180 एंड डिवाइड में हम ईच के लिए बात करते हैं। ठीक है, n-2 इंटू 180। ठीक है, अब जब मैं ट्राइंगल के लिए बात करूं तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के कितना हो जाएगा, n क्या है यहाँ पे, n इज द नंबर ऑफ साइड्स। आप कुछ भी बोल सकते हो, बिकॉज ये आपकी क्लोज्ड फिगर है, तो n कैन बी नंबर ऑफ साइड्स एंड n कैन बी नंबर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 3 - 2 इंटू 180। बहुत बेसिक चीज़ है आई नो, ठीक है, पर हम बेसिक से ही जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 180। तो मैं कौन से इंटीरियर एंगल की बात कर रही हूँ, एक ये वाला एंगल, जैसे मान लो मैंने इसको ए ही नाम दे देते ताकि कंफ्यूजन न रहे, ये ए एंगल, ये बी एंगल और ये सी एंगल। अब जब आप एक्सटीरियर एंगल की बात करते हो, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं एक्सटीरियर में और रिफ्लेक्सिव में, क्योंकि समटाइम्स ऐसा बोला है कि सम ऑफ रिफ्लेक्सिव एंगल, बट उसको एक्सटीरियर मान लेते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो होते हैं, तो ये वाला बच्चे, जो ये वाला एंगल होगा, मैं इसको दूसरे मार्कर से शो करती हूँ, ये एंगल्स होंगे आपके एक्सटीरियर एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल। और आप किसी भी पॉलीगन की बात करें, चाहे वो पेंटागन है, चाहे वो आपका हेक्सागन है, हेप्टागन है, चाहे वो कुछ भी है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, तो इसमें हमेशा सम आपका कांस्टेंट रहता है, दैट इज 360 डिग्री।
और स्टूडेंट पूछेंगे कि मैम 360 कांस्टेंट कैसे, ट्राइंगल में भी 360, स्क्वायर में भी 360, यस देखते हैं कैसे। बच्चे अगर मैं यहाँ पे ये सी एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, इट वुड बी 180 माइनस सी, राइट, बिकॉज ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। ये ए है तो ये 180 माइनस ए होगा, और ये आपका बी है तो ये 180 माइनस बी होगा। और अगर हम इन तीनों को सम करते हैं 180 माइनस ए प्लस 180 माइनस बी प्लस 180 माइनस सी, तो ये हो जाएगा आपका 180 180 180 कितना होगा 540 एंड माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी का समेशन कितना है, ए प्लस बी प्लस सी का समेशन है आपका 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 540 माइनस 180 इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो हम पॉलीगन के चैप्टर में आपका वहाँ पे भी इसको हम पूरा डिराइव करने वाले हैं। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, चाहे वो कोई भी पॉलीगन है, ऑलवेज सम इज कांस्टेंट। तो सम आपका कितना होगा, हमेशा 360 डिग्री होगा, एंड इंटीरियर एंगल्स का समेशन n-2 इंटू 180 डिग्री होगा। चलिए, तो हमें अब मैं अगर रिफ्लेक्सिव एंगल की बात करूं, सी रिफ्लेक्सिव एंगल बच्चे आपके ये होता है, रिफ्लेक्सिव एंगल मोर देन 180 बट लेस देन 360, मोर देन 180 बट लेस देन 360। आप मैंने एंगल्स का लेक्चर लिया, आप वहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो एंगल होंगे जो मैंने यहाँ पे ये शो किए हैं, ये आपके रिफ्लेक्सिव एंगल है, मीन्स 360 माइनस इंटीरियर एंगल। ठीक है, आप कैसे भी बोल सकते हो, तो ये हो जाएगा हमारा ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल में मैंने रिफ्लेक्सिव एंगल की बात किया, एक्सटीरियर एंगल्स का बात किया, इंटीरियर एंगल्स का बात किया। अब इसमें हम आगे जाते हैं कि टाइप्स में। अगर हम ट्राइंगल्स के टाइप्स की बात करें कि आपके ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं, तो स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैम एंगल के बेसिस पे बात कर रहे हो आप या साइड के बेसिस पे बात कर रहे हो। हम दोनों टाइप यहाँ पे देखेंगे। तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। उससे पहले टाइप से पहले ट्राइंगल बनेगा कि नहीं, वो भी तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। ट्राइंगल कितने टाइप्स के हैं, पर उससे पहले हम ये देखेंगे कि ट्राइंगल पॉसिबल भी है या नहीं, बिकॉज समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कैट में भी। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ट्राइंगल बनेगा कि नहीं, कंडीशंस क्या क्या होगी। देखो, आपके पास में एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में आपके पास 3 साइड्स हैं, ए बी और सी। तो ट्राइंगल के इस बार आपके सीजीएल के प्री में भी पूछा गया था, वो इनडायरेक्टली पूछा जाता है। आपको अगर याद हो, ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि एक सर्कल है, उसमें क्वाड्रिलेटरल है, ये वाली साइड दी, ये वाली साइड दी, ये वाली साइड दी, और इसका रेंज पूछा। तो वो जो क्वेश्चन था, मैं जब वहाँ पे सर्कल क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट करेंगे और प्रीवियस ईयर्स पेपर देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, ट्राइंगल फॉर्मेशन के लिए बिकॉज जो रेंज पूछा था वो इसी मेथड से आएगा कि ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट वी नीड टू चेक आउट कि ट्राइंगल फॉर्म होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ट्राइंगल्स के फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। means sum of any two sides in a triangle should be greater than third side। अब ऐसा नहीं है कि a plus b is greater than c प्रूफ हो गया तो ट्राइंगल बन जाएगा। आपको तीनों कंडीशन चेक करनी होगी, b plus c should be greater than a and c plus a should be greater than b। मीन्स आप ट्राइंगल की कोई भी 3 साइड को उठाओ, उनका समेशन आपके थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो आप बोलोगे मैम रेंज कैसे मिलेगी, तो ये तो हुआ समेशन में। डिफरेंस में भी होता है, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड शुड बी लेस देन थर्ड साइड, ठीक है। तो आपको ग्रेटर बड़ी वाली साइड में से छोटा वाला माइनस करना है, कभी आप छोटे में से बड़ा माइनस करके बोलो कि हाँ मैम ये तो लेस देन है, राइट। आपको पॉजिटिव डिफरेंस चेक करना है। फिर यहाँ पे हो जाएगा b माइनस सी शुड बी लेस देन ए एंड c माइनस ए शुड बी लेस देन b। दैट मीन्स आपकी कंडीशन क्या हुई कि ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। सम ऑफ एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड डिफरेंस, मैंने डिफरेंस बोला, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। डिफरेंस कभी प्लस और माइनस नहीं होता, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इफ आई एम आस्किंग कि 5 और 3 का डिफरेंस है, तो यू सिंपली से कि 2, राइट, प्लस माइनस 2 नहीं, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। तो डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड शुड बी लेस देन थर्ड साइड। तो अगर आप
इसको यहाँ पे मर्ज करो। अगर आप इन दोनों को यहाँ पे मर्ज करते हो तो मान लो मैंने फर्स्ट वाली सिचुएशन ली, तो आप बोल सकते हो कि C जो होगा C शुड बी लेस देन A माइनस B एंड ग्रेटर देन A प्लस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। A माइनस B से ग्रेटर देन और A प्लस B से लेस देन होना चाहिए। तो मान लीजिए आपको दो साइड्स गिवन है और थर्ड साइड का रेंज पूछा है आपसे, तो डेफिनेटली आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। सेम केस अगर मैं सेकंड के लिए भी बात करूँ तो ये हो जाएगा A शुड बी लेस देन B प्लस C एंड ग्रेटर देन B माइनस C। अगर आप थर्ड के लिए बात करो तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे B इज लेस देन C प्लस A एंड ग्रेटर देन शुड बी C माइनस A, ठीक है। अब मान लो कि मैंने आपसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कैसे पूछ लिया, एक ट्राइंगल गिवन है आपको, ट्राइंगल की साइड है 5 और 6 और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये थर्ड साइड है मान लीजिए x, तो x कैन नॉट बी और आपसे क्वेश्चन पूछा है x कैन नॉट बी, राइट। तो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, अब मुझे पता है कि x शुड बी लेस देन 6 प्लस 5 एंड ग्रेटर देन 6 माइनस 5, मीन्स x की जो वैल्यू होगी वो 1 से लेके 11 के बीच में वैल्यू होगी, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10.9 है और एक फिफ्थ ऑप्शन है दैट इज 12, राइट, या फिर 11, तो ये आंसर नहीं हो सकता। x की वैल्यू 11 और 1 के बीच में सारे पॉसिबल वैल्यूज है। समटाइम्स वो पूछ लेता है नंबर ऑफ टोटल इंटीजर, हाउ मेनी इंटीजर वैल्यू आर पॉसिबल फॉर x, तो आपको 1 से लेके 11 के बीच में इंटीजर वैल्यू चेक करनी होगी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे इस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको प्रैक्टिस सीट में भी मिल जाएंगे क्वेश्चंस। तो आपको समझ में आया कि एक ट्राइंगल के लिए, एक ट्राइंगल को फॉर्म होने के लिए कौन सी कंडीशन जरूरी है कि दो साइड्स का समेशन से छोटी होगी और दो साइड के डिफरेंस से बड़ी होगी, इतना ध्यान रखना है। तो अब हमने यहाँ पे ट्राइंगल देख लिया, कंडीशंस देख लिए, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में, ठीक है। मैंने ये सब कुछ नोट्स में मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ पे भी देख सकते हो, मैं इसको रफ कर रही हूँ यहाँ पे। चलिए, तो अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल क्यों, क्योंकि बिकॉज वहाँ पे भी आपके क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, वहाँ पे भी आप टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप्स की बात करूँ तो टाइप्स पे आप बोलोगे मुझे कि मैम आप किस बेसिस पे ट्राइंगल्स की बात कर रहे हो, तो मैं बोलूँगी सबसे पहले चलिए साइड के बेसिस पे बात करते हैं, साइड बेसिस पे। तो हमें जब हमारा ज्योमेट्री एकेड्स में 9th 10th में स्टार्ट होता है तो हमें सबसे पहले सिखाया जाता है साइड के बेसिस पे। अगर हम बात करें तो आप बोलोगे मैम इक्विलैटरल ट्राइंगल होते हैं, वेरी गुड, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल हमारे होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, फिर होते हैं हमारे स्केलन ट्राइंगल। अब इसमें मुझे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है वैल्यूज़ को, क्योंकि आपको पता है इफ़ ऑल साइड्स आर इक्वल दैट मीन्स दिस इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल। हम इंडिविजुअल ट्राइंगल्स को भी लास्ट में डिस्कशन करेंगे जब हमारी सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी ये सब हो जाएगा, राइट। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्राइंगल व्हेन two sides are equal, only two sides are equal, स्केलन ट्राइंगल when all sides are different, ठीक है। जब आपकी तीनों साइड डिफरेंट होगी तो वो होगा आपके पास में यहाँ पे स्केलन ट्राइंगल। तो इसमें मुझे ज़्यादा क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं है, इस पे जनरली क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज आपको पता है अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो डेफिनेटली इक्विलैटरल है, दो साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज और एरिया पे भी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। एंगल बेस पे, ठीक है। तो एंगल बेस पे हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, अगर हम बोले जैसे हम स्कूल में ही सीखते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब अगर मैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए बात करूं, अब आप बोलोगे मैम ये तो हमें पता है, तो क्वेश्चंस किस बेसिस पे आते हैं, अभी क्वेश्चंस भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में आपके कब होगा, व्हेन ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री,
जब आपके सारे एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होंगे वो हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा, वन एंगल, ओनली वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। देखो एक ट्राइंगल में 90 से ज़्यादा और हो भी नहीं पाएगा, ठीक है, एक एंगल ही मैक्सिमम 90 डिग्री से ग्रेटर हो सकता है। एंड व्हेन वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 दैट मीन्स ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। थर्ड, अगर हम बात करें राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, व्हेन वन एंगल, ओनली वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो वो होगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखते हैं इसको वन बाय वन की अगर हमें साइड्स गिवन हो, क्योंकि देखो अगर मुझे साइड्स गिवन है और मैं आपसे पूछती हूँ कि इक्विलैटरल कौन सा है, आइसोसेलेस कौन सा और स्केलन कौन सा है, तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि मैम इक्वल है तो और अगर दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस, और अगर तीनों साइड्स डिफरेंट है तो स्केलन। लेकिन साइड्स के बेसिस पे आपको ये बताना है कि एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है। तो इस चीज़ को समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको लेके जाऊंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था साइन रूल एंड कॉस रूल, क्योंकि आपको अल्टीमेटली रखना तो याद ही है। देखो अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोल दूँ आपको, अगर मैं आपको ऐसा बोल दूँ कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन से होंगे, व्हेन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, तो आप बोलोगे ये कहाँ से आया। तो मैं पहले एक बार कंडीशन लिख देती हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि कॉस रूल कैसे हम इसको डराइव करते हैं। ऑब्ट्यूज के लिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड, एंड राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम लोग सीखते हैं पाइथागोरस, तो वो क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। लेकिन अब इसको अच्छे से समझने के लिए मुझे पहले डिस्कस करना है यहाँ पे कॉस रूल। कॉस रूल आपका काफ़ी सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होगा, ठीक है। तो कॉस रूल या कोसाइन रूल हम इसको बोल देते हैं, तो वो क्या होता है देखते हैं। देखो अगर आपके पास में ये एक ट्राइंगल है और ये साइड है आपके पास A एंड दिस इज B एंड दिस साइड इज C, एंड यहाँ पे इन दोनों साइड के बीच में ये एंगल मुझे गिवन है थीटा, तो कॉस रूल क्या होता है, तो कॉस रूल होता है हमारा, मैं इसका डेरिवेशन अपने साइन रूल और कॉस रूल में समझाऊंगी। अभी मैं एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट कहाँ से आया वो देख रहे हैं हम लोग। तो कॉस थीटा, कॉस रूल क्या होता है, तो कॉस रूल हो जाएगा जहाँ पे आपका जो ये एंगल है ना, ये तो जो दो साइड से फॉर्म हुआ है A और B से, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस कौन सी साइड, अपोजिट वाली साइड दैट इज C स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाई टू टाइम्स ऑफ ये दोनों साइड, टू टाइम्स ऑफ AB, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसको थोड़ा सा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इक्वल टू 2AB कॉस थीटा, ठीक है। हम साइन और कॉस का डेरिवेशन देखेंगे, या तो आप डायरेक्ट उसे याद रख सकते हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि नहीं मैम डेरिवेशन से अच्छे से क्लियर होता है, हाँ डेफिनेटली आई एग्री, तो हम उसे साइन रूल और कॉस रूल में आएंगे अभी। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा इज इक्वल टू C स्क्वायर। ओके, अब वन बाई वन देखते हैं। बच्चे एक बात बताना, अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि कोस थीटा की वैल्यू, अगर आपकी थीटा की वैल्यू लेस देन 90 हो, थीटा की वैल्यू लेस देन 90 का मतलब क्या है, थीटा की वैल्यू लेस देन 90 मतलब जब हम कोस में जाते हैं तो कोस 90 होता है 0 और कोस 0 की वैल्यू होती है 1, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर आता है। तो यहाँ पे अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगी, कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो इसका मतलब है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस समथिंग इज इक्वल टू C स्क्वायर। इट मीन्स आपको A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर में से कुछ माइनस करना पड़ा, तब जाके वो आपकी C स्क्वायर के इक्वल हुआ। अब आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, मैम कौन सी साइड सी होगी, क्या सबसे छोटी वाली साइड ले सकते हैं, नो। अगर आपको कहीं भी 3 साइड गिवन है, उसमें से जो सबसे ग्रेटर वाली साइड होगी उसको हम सी लेंगे, क्योंकि उसके सामने का एंगल थीटा ले रहे हैं, राइट। तो अगर आपके पास में यहाँ पे थीटा लेस देन 90 है तो दैट मीन्स कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस समथिंग
मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ कि वो क्या है, जस्ट हमें ये चीज़ समझनी है। तो माइनस आपने कुछ किया तब जाके वो सी स्क्वायर के इक्वल आया। तो क्या मैं यहाँ पे ये नहीं बोल सकती कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, बिकॉज आपने जब उसमें से कुछ माइनस किया तब जाके वो सी स्क्वायर के इक्वल आया। और ये कब होगा, ये कब होगा, जब आपके एंगल लेस देन 90 हुआ, दैट मीन्स एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो अगर आपके पास कोई भी 3 साइड दी हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि आपके पास में 3 साइड का रेशियो दिया है 3, 5 और 7, फाइंड आउट कि ये एंगल, ये जो आपका ट्राइंगल है किस टाइप का है, ठीक है। तो आप इसमें ग्रेटर साइड लेंगे 7C, ठीक है। तो 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर ये चेक करेंगे। तो 5 स्क्वायर इज 25, 3 स्क्वायर इज 90, कितना हुआ 34, एंड 34 इज लेस देन 49। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर। अब इस वाली सिचुएशन को देखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में मैंने क्या लिया था, फर्स्ट कंडीशन में मैंने लिया था इफ थीटा इज लेस देन 90। अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ थीटा इज ग्रेटर देन 90, थीटा इज ग्रेटर देन 90 का मतलब क्या है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 मतलब cos 90 से बड़ा जब वैल्यू, जब cos 90 से ऊपर जाता है तो cos नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में भी सीखते हैं। तो थीटा जब ग्रेटर देन 90 होगा दैट मीन्स वो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस समथिंग इज इक्वल टू सी स्क्वायर। प्लस क्यों प्लस आया, बिकॉज आपका थीटा ग्रेटर देन 90 है। प्लस समथिंग मतलब आपने उसमें कुछ ऐड करना पड़ा सी स्क्वायर के इक्वल होने के लिए। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकती कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर, जो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में हुआ हमारे साथ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर। ये कब होगा, जब आपका थीटा ग्रेटर देन 90 होगा, और थीटा ग्रेटर देन 90 मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो अगर दो साइड का, दो छोटी साइड के स्क्वायर का समेशन तीसरी जो आपकी सबसे बड़ी वाली साइड है उसके स्क्वायर से छोटा है, तो दैट मीन्स वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। थर्ड में तो आप खुद ही बोल दोगे कि मैम अगर थीटा 90 हुआ और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। कोस 90 कितना होता है, 0। तो अगर कोस 90, अगर मैं यहाँ पे, ये मेरा फर्स्ट केस था, ये मेरा सेकंड केस था, अगर मैं यहाँ पे थर्ड केस लूँ, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 दैट मीन्स 0, कोस 90 की वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। दैट मीन्स ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। तो हमने क्या सीखा, अब आपको एग्जाम में ये सब डेरिवेशन नहीं करने हैं, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया। तो आप क्या याद रखेंगे, अगर आपको 3 साइड्स गिवन है तो जो सबसे बड़ी वाली, जो आपकी सबसे ग्रेटर वाली साइड है उसका स्क्वायर, अगर उस ग्रेटर वाली साइड का स्क्वायर लेस देन है, अगर उस ग्रेटर वाली साइड का स्क्वायर लेस देन है बाकी दो साइड के स्क्वायर के समेशन से, दैट मीन्स वो आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। अगर उस ग्रेटर वाली साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर से ग्रेटर है स्टिल, दैट मीन्स वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। और अगर दो साइड के स्क्वायर का समेशन थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है, अगेन थर्ड साइड मतलब ग्रेटर वाली साइड, तो वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस कंडीशंस पे आपको शीट में भी क्वेश्चंस मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा टाइप्स में कि एंगल्स के बेसिस पे कैसे चेक करेंगे, साइड के बेसिस पे कैसे चेक करेंगे। अब मेरे सिर्फ साइन और कॉस रूल, वैसे मैंने कॉस रूल यहाँ से समझा दिया है, बस मैं साइन और कॉस रूल का डेरिवेशन और समझाऊंगी आपको। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी ट्राइंगल्स के टाइप्स देख लिए, ट्राइंगल्स फॉर्मेशंस, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इन सब का डेफिनेशन देखा। तो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि हम छोटी छोटी वीडियोस में डालेंगे ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ, ठीक है। तो मैंने इसके रिस्पेक्टिव नोट्स एंड इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट, इसी में जो नेक्स्ट टॉपिक जाएगा हमारा सेकेंड वीडियो में, वो होगा हमारा कॉस रूल एंड साइन रूल। मैं फिर से बोल रही हूँ, कॉस रूल एंड साइन रूल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मिस मत कीजिएगा। तो सेकंड वीडियो में हम शूट करेंगे कॉस रूल एंड साइन रूल।